जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। और ये स्पेशल क्लास है और इसका एक सीरीज़ भी हम लोग शुरू करेंगे। और इस क्लास को लेने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मेरे स्टूडेंट मुझको लाइक कर रहे हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप 9th क्लास का भी पढ़ाओ, तो इसलिए मैं 10 क्लास का तो पढ़ा ही रहा था, अब 9 क्लास का आज से शुरू करूँगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे पाऊँ, क्योंकि हमारा भी कुछ पर्सनल कॉज है जिसके चलते अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि 9 क्लास को भी साथ में लेके चले। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट, ठीक है, कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और अगर आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो मैं बाद में कुछ फिजिकल क्लास का भी अरेंजमेंट करूंगा, अभी नहीं बाद में। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन में सीख लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि मेरा जो पढ़ाने का जो स्टाइल है और मेरा जो थॉट है वो सारे स्टूडेंट के पास जाए, देश के सारे कोने में जाए। जहाँ पर आपका एकदम दयनीय स्थिति होती है स्कूल की, वहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ पर भी जाए। तो चलिए ज़्यादा प्रवचन नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ पर क्लास 9th का NCERT को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लास 9 का मैथ का यहाँ पर चैप्टर देखेंगे और पहला चैप्टर देखेंगे 1.1। ठीक है, तो मेरा जो स्टाइल है, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रवचन देते हैं, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मन में कोई भी एक डिजिट मान लो। ठीक है, कोई भी डिजिट, सपोज दैट 9। ठीक है, मैं कहता हूं कि कोई ऐसा डिजिट मानो कि जो रूट में है, √7। ठीक है, तो ये सारा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कैसे आदमी का होता है कि वो काला है, वो गोरा है, वो ऊंचा है, वो छोटा है, वैसे ही इसको आपको डिफाइन किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं ना, जितने भी नंबर हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट का प्रवचन है, आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कोई भी नंबर जो है, देखिए बहुत बेसिक से बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में प्लीज लिखिए कि यस सर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूं। तो नंबर क्या है ना, कोई भी, ये रियल हो सकता है और दूसरा नॉट रियल हो सकता है। ठीक है, 2 कैटेगरी हो सकता है इसका। तो अब यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको कि -7 का आप रूट निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रियल। और ये क्या हो जाएगा? रियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉट रियल। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब रियल का भी आगे बहुत सारा कैटेगरी है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप जैसे सेव लेते हैं, ठीक है, तो आप हॉकर को क्या बोलते हैं? 1 kg एप्पल दे दो। ठीक है, तो क्या है 1 kg, मतलब इतना आप माइंड में बैठा चुके हैं कि एक यूनिट है, यूनिट। ठीक है, यूनिट है। तो वैसे ही नंबर को एक सिस्टम में दर्शाने के लिए नंबर लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहां पर बीच में हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, सेंटर। ठीक है, मतलब कहीं तो इसको हम लोग डिनोट करें। ठीक है, मेरा मेन कहने का मतलब है कि इसको यहां पे हमको इंडिकेट करना है। जैसे आप सेव को कैसे केजी में तौल दिए, आप कुछ और भी तो बोल सकते थे ना। तो वैसे ही यहां पर एक आपका सिस्टम है, एक लाइन खींचा गया है, उस पर हम लोग इक्वी डिस्टेंस पे एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे मानने, इतना मतलब 1 kg और इतना मतलब 2 kg, इतना मतलब 3 kg। ठीक है, तो वैसे ही यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग 1 मान लिए। ठीक है, यहां से यहां के दूरी को हम लोग 2 मान लिए, और ऐसे ही करते 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 ये बहुत लास्ट तक इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉस आपके मन में एक
क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर वाला को क्या करेंगे, तो इधर वाला को हम लोग निगेटिव कर देंगे, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो हम लोग लाइन पे जब इसको इंडिकेट करेंगे तो एक सिस्टम बनता है, वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। और हम लोग नंबर को अगर लाइन पे अगर डिनोट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है। कोई भी रियल नंबर को आप इस पे दर्शा सकते हैं। फर्दर हम लोग देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल भी होता है, जैसे √7 था उसको कैसे इस पे लिखेंगे, ठीक है। तो आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? आप कमेंट में लिखिएगा प्लीज यस नो, ताकि इससे मुझे पता चलता रहे कि आप सो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, आपको बोलेंगे कोई भी नंबर लीजिए, तो आप क्या काउंटिंग वाला नंबर लीजिएगा। तो जो भी नंबर जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग कहां से सीखते हैं, 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और देखिए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। मेरा हिंदी मीडियम वाले से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड को अपनाइए, क्योंकि आप जब 10th के बाद जाएंगे तो अधिकतर जितने भी सारे बुक होंगे इंग्लिश में होगा, तो थोड़ा सा एडॉप्ट कीजिए। आप एग्जाम में अगर हिंदी मीडियम के होते हुए भी लिखिएगा ना नेचुरल नंबर, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा बॉस, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको एडॉप्ट करें। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। और इसको डिनोट क्या करेंगे हम लोग, एन से करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर जब 1 से काउंट करते हैं तो नेचुरल नंबर, तो 0 हम इंक्लूड कर देंगे तो क्या बोलेंगे फिर, ठीक है। ये जो पूरा ये जो बैग है, ये जो पूरा हमारे पास नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत बॉस, प्लीज कमेंट यस नो प्लीज। इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा, जैसे देखिए नंबर लाइन पे तो पूरा पूरी वाला नंबर आ गया, ठीक है। 0 इधर हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। समझिएगा, देखिए इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं, या यहां पर समझा दे रहा हूं वो भी काफी है। तो यहां पर ऑल काउंटेबल नंबर, ठीक है। इसमें क्या लिखिएगा, ऑल काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब बोलिएगा बॉस कि आप इधर वाला तो देख लिए, इधर वाला को कौन लेगा, ठीक है। तो ठीक है, इधर वाला क्या हो गया, -1 -2 -3 -4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना बॉस, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। देखिए नेचुरल नंबर इतना हो गया, इसमें W इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और ये पूरा सीरीज को ले लेंगे तो इंटीजर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और इसको क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, Z, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, ऑल क्या काउंटेबल नंबर एंड निगेटिव ऑफ काउंटेबल नंबर एंड एक 0,
विल बी एन इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, पूर्णांक या इसको जेड बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, कोई भी दिक्कत है तो बोलिएगा बॉस। इधर से इधर वाला को हम लोग, जीरो से इधर वाला को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और इधर वाला को निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यस नो, यस नो प्लीज। देखिए कहां नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। ये हो गया नेचुरल जिसको काउंट कर सकते हैं, ये हो गया होल जिसमें जीरो इंक्लूड कर दीजिए, ये हो गया पूर्णांक या इंटीजर, इसमें ए इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड होगा, और इसका निगेटिव इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसको इंटीजर बोलते हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव, या इसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये टोटल आपका नंबर हो गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बॉस ठीक है, यहां से यहां वाला तो आप लिख दिए, इसके बीच वाला को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके बीच वाला को हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ठीक है, तो इसके बीच वाला को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको वाइप आउट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइन था। ठीक है, इस पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, तो बॉस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया रेशनल। मतलब मान लीजिए 0.5 है, मान लीजिए क्या है 0.5 या 1/2, तो वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में, ये हमेशा बहुत जगह आप देखते होंगे, या कुछ भी लिख दीजिए, या A/B के रूप में, या M/N के रूप में डिनोट कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूप में अगर लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जहां देखिए कंडीशन है, वेयर Q इक्वल टू नॉट 0, B इक्वल टू नॉट 0, N इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, मतलब कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। या हमेशा आप ए वाला पढ़े होंगे P/Q, क्योंकि इसको ऊपर को P मान लिया है अंश को, और इसको Q मान लिया है। तो भाई Q 0 क्यों नहीं होगा? देखिए एक एग्जांपल से देखिए, अगर 50 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5। अगर 50 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10। 50 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। 50 में हम लोग 0.5 से मतलब आधा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। 100। 50 में हम लोग 0.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। तो हम लोग एक यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो 50 के नीचे वाला है 0 के तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इसका वैल्यू मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू होता जा रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा एकदम टेंस टू 0, दम 0 के बगल में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, दम 0 के बगल में। जैसे देखिए 10 से 5 घटा, 5 से 1, 1 से आधा से 0.25, दम 0, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई इसका डिफिनिट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मान लीजिए 0 से पहले वाला हम लोग लेते हैं 0.000000001। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हम बोलते हैं कि नहीं, यहां पर से तो 0 अभी नहीं पहुंचे हैं, इसके और नजदीक लेके जाइए। ठीक है, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा ऊपर वाला। तो इसीलिए जब टेंस टू 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? यहां पर घूसा, अगर घूसा तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर रेशनल। और देखिए कुछ ऐसा भी नंबर होता है, कुछ ऐसा भी नंबर होता है रियल नंबर, कि जिसका हम लोग नंबर तो मालूम है लेकिन वैल्यू
उसका पूरा कंप्लीटली हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। जैसे √2 का अगर रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.414 सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है, ये नॉन एंडिंग रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। पाई, ठीक है, क्या होता है 22/7, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर ये p/q के रूप में है, ठीक है, और यहां पर q = ≠0 भी है। लेकिन बॉस जब इसका वैल्यू निकालेंगे ना, पाई का वैल्यू, तो ऐसा ही 141 ऐसा ही रिपीट होता चला जाएगा, नॉन एंडिंग रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आ गया बात समझ में। तो आप बोलिएगा कि बॉस इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप तो बोल रहे हैं कि जितना भी रियल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए √2 है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 1, ध्यान से समझिएगा, रुकिए इसको नंबर लाइन को बड़ा कर देते हैं यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। मान लीजिए ये क्या है, 0 1 2, -1 -2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पर, ये देखिए, ठीक है। तो यहां से यहां क्या हो गया 1, और इधर ही ऊपर 1 ले लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ट्रायंगल का √2 हो जाएगा, ठीक है। अरे पाइथागोरस क्या होता है बॉस ट्रायंगल का, ठीक है। ये अगर 1 है, ये 1 है, ये तो √2 होगा, क्यों होगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड 1 का होल स्क्वायर प्लस साइड 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, सेकेंड साइड या फर्स्ट साइड जो भी बोलिए। तो यहां पर 1 और √2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि इसको सेंटर मान के, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, ऐसे 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 घुमा दीजिए। तो ए वाला जो पॉइंट होगा ना बॉस, ए वाला पॉइंट होगा आपका √2, समझे। इसको हम लोग नंबर सिस्टम पे इजीली लोकेट कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आप समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो राहु और केतु है कि जो नंबर के पीछे लग जाएगा उसको भी इरेशनल कर देगा। जैसे 2 क्या है, 2 क्या है बॉस, रेशनल, ठीक है। अगर इसमें प्लस या माइनस जो भी कर दीजिएगा ना √2, ये क्या है, इरेशनल। तो ये फाइनल जो होगा ना बॉस, ये भी इरेशनल हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये राहु केतु है, ठीक है। ये जिसके पीछे लग गया उसको इरेशनल कर देगा। तो आई बात समझ में, क्योंकि इसका भी 2 में अगर जोड़ेंगे तो इंडिफिनिट तक चला जाएगा ना ये। देखिए मान लीजिए इसको लिखते हैं हम लोग 2 + 1.414 सोन, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3414 सोन, ऐसा ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई सवाल। अगर राहु केतु जिसके पीछे लग गया उसको भी राहु केतु बना देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। -7 को तो हम लोग इस पे डिनोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक काल्पनिक नंबर है और ये लाइन सिस्टम पे हम लोग उसको डिनोट नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग नॉट रियल नंबर में आता है, ठीक है।
हम लोग रेशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। और इरेशनल को अपरिमेय, ठीक है, ये दोनों ही याद रखिएगा। डिफिनेशन से ही लग रहा है परिमेय मतलब जिसका हम लोग परिमाण निकाल सकते हैं, अपरिमेय मतलब अपरिमित है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी बच गया और 4 नंबर, उसको हम लोग जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो क्या है? सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, या इवन नंबर, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये हो गया सम संख्या। जैसे 2, 4, 8, 10, 6, 18, 20 सो ऑन, ठीक है। विषम संख्या, ठीक है, ये क्या? नेचुरल नंबर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। विषम, या इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर नॉट, देखिए, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, 1 भी होगा बॉस, ठीक है, नेचुरल नंबर में आता है ना 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, ठीक है, ये हो गया। और आगे क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, जो नॉट डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। कहीं कहीं ये डिफिनेशन रहेगा और कहीं कहीं क्या रहेगा कि हैविंग 2 फैक्टर ओनली, ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे जैसे क्या? 3, 5, 7, देखिए ये किससे किससे कट रहा है? 1 और 3 से कट रहा है, ठीक है। 5 किससे कट रहा है? 1 एंड 5 से कट रहा है, और किसी से कटेगा? 7, 1 एंड 7 से कटेगा। कोई दिक्कत? 1 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर एक ही है, और क्या है? अदर देन इटसेल्फ, तो यहां पर तो केवल एक ही से कट रहा है ना, इसका फैक्टर एक ही होगा। और इसमें देखिए, इसमें कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर। इसमें कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर। इसका कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर। तो देखिए ये सब का केवल 2 फैक्टर है, उससे ज़्यादा से नहीं कट रहा है, और इसका केवल 1 फैक्टर है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेते। तो फर्दर देखेंगे कि कंपोजिट नंबर में आता है कि नहीं आता है। समझ में आ गया? तो आगे हम लोग चलते हैं क्या? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या का होता है कि हैविंग मोर देन
टू फैक्टर या डिविजिबल बाय यहां पर क्या था, नॉट डिविजिबल, यहां डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एग्जांपल एक ले लीजिए, देखिए 2 का कितना फैक्टर है, 1 एंड 2, और केवल 1 एंड 2 से ही कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है एंड 4 इटसेल्फ से हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर कितना फैक्टर है टोटल इसका, देखिए एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसका 3 फैक्टर हो गया। आई बात समझ में, प्राइम एंड कंपोजिट में डिफरेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका कि 1 प्राइम है या कंपोजिट, तो ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 1 को देखिए, 1 का कितना फैक्टर है, केवल एक फैक्टर है, और ये केवल अपने से कट रहा है, तो ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है। तो ओवरऑल ये ज्ञान था, आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले सारे सवाल को यहाँ पर लगभग बता दिया, फिर भी चलिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 रेशनल है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। तो भाई 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 by 1, ये भी तो 0 होता है ना, 0 by 2 ये भी 0 होगा। तो ये भाई ये रेशनल नंबर है ना, यहाँ पर देखिए p by q के फॉर्म में है और q इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर फॉर एबव, बस हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4 इन बिटवीन 3 and 4। तो इसको हम लोग 3 तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीका आपका बता दे रहे हैं यहां पर हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ऐसे तो इसका बहुत आंसर होगा। तो देखिए लाइन नंबर पे 3 and 4 के बीच में क्या होगा, बहुत सारा हो सकता है, 3.1 3.2 कितना लिखना है टोटल, 6 3.3 3.4 3.5 3.6, ये सारा के सारा रेशनल नंबर होगा। अगर इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 16 by 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 17 by 5, ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10, 18 by 5, या इसको क्या लिख सकते हैं 31 by 10, 16 by 5, 33 by 10, 17 by 5। आर यू गेटिंग मी, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट मेथड ये क्या है, इसके बीच का डेसिमल का जितना भी होगा उसको हम लोग रेशनल में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, देखिए ये दोनों का जब एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो दोनों के बीच में आएगा, ये तो हमको मालूम है। तो पहला क्या हो जाएगा 3 + 4 by 2, तो क्या हो जाएगा 7 by 2। ठीक है, अगर संख्या रेखा पे हम लोग देखेंगे इसको, तो मान लीजिए ये
3 है, ये 4 है, तो इसके बीच वाला कौन सा हो जाएगा जो औसत निकालेंगे? 7/2। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से निकाल देंगे, ये दोनों का औसत, ये दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एक ए वाला आ जाएगा, एक ए वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 + 7/2/2, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए वाला निकाल लिया, और ए वाला 7/2 + 4/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 × 7 13/4। ये क्या हो जाएगा? 8 × 7 15/4। तो ये हमारा 3 और 7/2 के बीच में ये वाला कौन सा हो जाएगा? 13/4। ये हो गया 15/4। कितना निकल गया हमारा? 6 चाहिए ना। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा। और उसके बाद 6 निकालना है टोटल ना, फिर इसके बीच का ले लीजिए। ठीक है, तो ये वाला आप होमवर्क कीजिएगा, इसको दोनों का एवरेज निकाल के। ठीक है, तो टोटल आपका मोर देन 6 पॉइंट यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड मेथड क्या बोलता है कि आपका 3 और 4 बोल रहा है। ठीक है, 3 और 4 बोल रहा है, कितना रेशनल नंबर खोज रहा है आपका? 6। तो इसमें क्या करेंगे ना, 6 + 1 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, 7, इसमें भी 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 21/7, 28/7। तो इसके बीच का जितना भी डिवीजन में जो 7 वाला नंबर होगा ना, ये सब इसका बीच का नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये तीनों मेथड आपको जो अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बताइए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए बॉस, दम यहाँ पर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? घुस रहा है तो कमेंट में यस लिखिए। सब्सक्राइब कर दीजिए बॉस, थोड़ा मोटिवेट मैं भी हो जाऊँगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो बताइए प्लीज़, मैं उसको समझाऊँगा। 3 नंबर 5 रेशनल नंबर बोल रहा है आपका 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो ये आप तीनों में से कोई भी मेथड इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, फर्स्ट वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं, और इसको 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में कोई भी 0.61, 0.62, 0.63, 0.7, 0.71, कोई भी ये 5 नंबर हो जाएगा। इसको बाद में क्या लिख सकते हैं? 61/100, 62/100, 163/100, 107/10, 21/100। या इसको सिंप्लीफाई करके इसको एक बार लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 31/100। और कोई कट सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ये आंसर कोई ये नहीं है कि आपका जो आंसर बुक से मिल जाएगा, ये आप कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड जो बताया हमने अभी, इसे दोनों का आपको निकालना है होमवर्क में, और कमेंट में लिखना है कि सर मैंने कर लिया। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो क्या बोल रहा है? हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। तो हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है ना, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये क्या था? फर्स्ट। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर तो इतना ही तक हो गया ना, 0
1 2 3 4, और इसके इधर वाला कहाँ गया बॉस? -1 -2, ठीक है। निगेटिव इंटीजर जो है, निगेटिव इंटीजर जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ाए थे, इसलिए मैंने बोला था कि लगभग सारा आंसर तो हम लोग यहीं पर कर लिए हैं, ठीक है, कंसेप्ट में ही। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं इंक्लूड होगा ना इसमें। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 सो ऑन। रेशनल नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर क्या हो गया यहां पर? रेशनल नंबर, मान लीजिए कि हम हाफ लेते हैं, तो हाफ कहां आएगा? यहां पर आएगा 0.5, यहां पर आएगा। अगर लाइन सिस्टम पर देखेंगे तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो ये होल नंबर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है, फॉर एबव। ऐसे एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। और रेशनल तो ये है ही, ये देखिए ये पी वाई क्यू के रूप में है ना, और क्यू इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो आ गया समझ में? मुझे तो लगता है कि इससे बेटर तो और कोई नहीं समझा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज़ मेंशन कीजिए टाइम फ्रेम, मैं समझाऊंगा बॉस। और मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि मैं ये अपने स्टूडेंट के डिमांड पे 9th क्लास को भी शुरू किया है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने जो कलीग है आपके जो साथ में पढ़ते हैं उसको भी शेयर कीजिए। और ये छोड़ दीजिए कि वो जान जाएगा, वो मेरे से ज़्यादा बना लेगा। अरे वो कंपटीशन ही क्या जिसमें आप अकेला दौड़ें, अकेला तो हर कोई फर्स्ट आता है, ठीक है। तो कंपटीशन में रहिए, कंपटीशन से पढ़ने का आपका जज्बा मिलेगा, आपको हर हमेशा लगेगा कि नहीं उससे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो लेट देम ऑल्सो रीड, ठीक है। और लास्ट में आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।